हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज़ डॉक्टर उदय। और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एक वायरल वीडियो पे जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चला है अभी फ़िलहाल 6-7 दिनों में। उसी चीज़ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, इस वीडियो में मेरी लैंग्वेज थोड़ी वल्गर हो सकती है या थोड़ा आपको अजीब सा लग सकता है, बट मुझे बोलना ज़रूरी है। आखिर कब तक डॉक्टर्स पे इस तरह ब्लेम करोगे? डॉक्टर्स को भी तो राइट्स है ना बोलने का। क्या सिविलियंस से डॉक्टर्स को बोलते रहेंगे? इवन हम भी एक सिविलियंस हैं। तो कब तक आप डॉक्टर्स को पिन पॉइंट करोगे, उनको जज करोगे, उनके कैरेक्टर्स पे उंगली उठाओगे? नाउ इट्स टाइम टू स्पीक डॉक्टर्स। अब हमारा टाइम है बोलने का। एज अ डॉक्टर होने के नाते मुझे लगता है इस वीडियो के बाद मुझे बोलना है। और इस वीडियो में मैं आपको जो वायरल वीडियो है उसमें क्या क्या चीज़ें गलत हैं, क्या क्या मिसलीड करने वाली चीज़ें हैं और क्या आपको दिखाया जा रहा है जस्ट बिकॉज किसी की इमेज ख़राब करने के लिए आप समझ नहीं रहे और आप उसको बिना सोचे समझे शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आप लोगों में से शेयर किया होगा, उसके कमेंट्स भी किया होगा, अपने डॉक्टर्स को गालियाँ भी दी होगी जस्ट बिकॉज आपको पता नहीं है। या तो आप मेडिकल फील्ड से नहीं हो या आपको कॉमन सेंस नहीं है, आपको पता नहीं है, बट आपने किया होगा। एनीवे, सीधा मुद्दे पे आता हूँ। अगेन बोल रहा हूँ कि मेरी शायद लैंग्वेज थोड़ी अजीब हो सकती है, बट आई डोंट नो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस वीडियो में। तो चलो मुद्दे पे आते हैं कि मेन पॉइंट क्या है। देखो, वो वीडियो रिलीज़ हुई है जो वो या तो KM है या प्रभा देवी इस एरिया के किसी हॉस्पिटल की है। वहाँ पे जो रिलेटिव्स हैं पेशेंट के वो आते हैं और क्लेम करते हैं, बोलते हैं कि हमारा पेशेंट ज़िंदा है, आपने गलती से जानबूझ के पेशेंट को डेड डिक्लेयर किया है जबकि हमारा पेशेंट ज़िंदा है। और जो सामने जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं या जो वर्किंग मेडिकल स्टाफ है बोलते नहीं सर, आपके पेशेंट का ECG फ्लैट लाइन ECG आया है, आपका पेशेंट डेड है। ये बोलते हैं कि नहीं, बाजू में जो मशीन रखी है वेंटिलेटर की वो मशीन चालू करो, अब पेशेंट को चेस्ट पे हाथ रखो, देखो मूवमेंट हो रहा है, आप मशीन चालू करो और मशीन में देखो लाइन बन के आ रही है, लाइन ऊपर नीचे जा रही है, मतलब हमारा पेशेंट ज़िंदा है। और इस बीच में वो बहुत सारी गालियाँ देते हैं, माँ बहन की, प्रॉस्टिट्यूट वगैरह वगैरह बहुत सारी गालियाँ देते हैं। तो सबसे पहले मैं दो चीज़ें डिस्कस करता हूँ कि फ्लैट लाइन ECG क्या होता है और वेंटिलेटर क्या होता है। उसके बाद फिर इस चूतिया कबीर सिंह जो सो कॉल्ड अपने आप को डॉक्टर बोल रहा है, जिस चूतिया को मेडिकल का A भी नहीं पता होगा, उसकी फिर बात करते हैं कि वो कौन है और उसकी हिम्मत किस लेवल तक वो बोलने की आ गई, कैसे आ गई। पहले हम बात करते हैं कि फ्लैट लाइन ECG क्या होता है। ECG वी ऑल नो कि भाई हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले ECG हम करते हैं। किसी को हार्ट अटैक है, कुछ है, तो एक ECG हम करते हैं, सभी सुनते हैं ECG। जो हमारा पेशेंट का नॉर्मल ECG होता है उनको पता है वो ऊपर नीचे लाइन आती है। जैसे मैं आपको ECG दिखाता हूँ, ये एक पेशेंट का नॉर्मल ECG है। आप देखो तो इसमें सारी लाइंस जो है ऊपर नीचे जिगजैग जा रही है। अगर ये सारी लाइंस एक स्ट्रेट लाइन हो जाए, सीधी हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैट लाइन। मतलब हार्ट कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, हार्ट में कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, हार्ट पूरा बंद पड़ गया है। हार्ट बंद पड़ गया मतलब बच्चे को भी पता है हार्ट बंद मतलब मर चुका है पेशेंट। तो फ्लैट लाइन ECG का मतलब पेशेंट मर चुका है। जो ये फ्लैट लाइन ECG की बात वहाँ के मेडिकल स्टाफ बोल रहे थे, तो उस चूतिया बंदे को जिसको ABCD नहीं पता है, ये कॉमर्स से पढ़ के आए हुए 14 लोग जिनको कुछ नहीं पता है, ये वहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, डॉक्टर्स को बता रहे हैं कि नहीं पेशेंट नहीं। एनीवे, बाद में आता है इसका। तो ये फ्लैट लाइन ECG आई एम श्योर आपको समझ गया। अब हम बात करते हैं कि जो वेंटिलेटर है उसकी बात करते हैं कि वेंटिलेटर से उसको क्या ऐसा गलत फहमी हो गई। देखो, सच बात तो ये है कि वेंटिलेटर की सेटिंग सीखते सीखते ना लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं यार, फिर भी बहुत सारी चीज़ें उन्हें बहुत बार नहीं समझ में आती है। ये चूतिया बंदा आके वेंटिलेटर का ABCD भी नहीं पता होगा, सेटिंग मेनू कैसे खोलना होगा वो नहीं पता होगा, तो वहाँ पे इनको बता रहा है कि नहीं वेंटिलेटर में दिख रही है। और पहली बात छूतिए कि वेंटिलेटर में पेशेंट का हार्ट रेट कहाँ से दिखता है। मुझे एक बात समझ में नहीं है, हार्ट रेट कहाँ से दिखता है? नहीं दिखता है हार्ट रेट। वेंटिलेटर आप समझो कि वेंटिलेटर होता क्या? वेंटिलेटर एक मशीन है जो आपको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कराती है। मतलब मशीन से आप सांस ले रहे हो, क्योंकि आपके लंग्स सांस नहीं ले पा रहे, इसलिए मशीन पर डाल दिया, तो मशीन आपका लंग्स की तरह काम कर रही है और आपको सांस दे रही है, ले रही है। उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसको दे रही है, वो हवा जो दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, वो किसको दे रही है। कुत्ते दे रही है, कुत्ते को दे, बिल्ली को दे, इंसान को दे, जो ज़िंदा है, मरा है, या बलून को दे, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वेंटिलेटर मैं ऑन करता हूँ और किसी को वेंटिलेटर पर डालता हूँ तो पहले मैं उसमें वैल्यूज़ डाल देता हूँ कि 1 मिनट में इतने लीटर ऑक्सीजन जाने चाहिए,
उसका जो रेस्पिरेशन रेट है वो इतना होना चाहिए, टाइडल वॉल्यूम इतना होना चाहिए, सारा वैल्यूज़ में मशीन में डाल देता हूँ और उस वैल्यू पे मशीन काम करती है और उतना उतना ऑक्सीजन देती रहती है। उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वापस मैं बोल रहा हूँ कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेंटिलेटर को वो किसको दे रहा है, बस वो फिक्स वैल्यू पे देते रहेगा। तो जब वेंटिलेटर ऑन करती है वो नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर, तो बोलता है कि अब टच करके देखो अब यहाँ पे मोमेंट आ रहा है। अबे चूतिए, किसी भी एरिया में अगर प्रेशर जाएगा ऑक्सीजन का तो वहाँ मोमेंट होगा ही। वेंटिलेटर क्या कर रहा है, एक प्रेशर के साथ ऑक्सीजन डाल रहा है जो कि लंग्स में जा रहा है और लंग्स थोड़ा एक्सपांड हो रहा है, तो इससे लग रहा है कि यहाँ मोमेंट हो रहा है। और दूसरी बात जो बोलता है कि देखो यहाँ पे वैल्यूज़ लिख के आ रहे हैं, उस गधे को नहीं पता। जस्ट बिकॉज तुम साले 10वीं 12वीं करके कॉमर्स करके अपने बिजनेस पे बैठ जाते हो, तुमको नहीं पता है मेडिसिन और ड्रग्स का नॉलेज और डिसीज़ का नॉलेज नहीं पता है। मॉनिटर क्यों लगाते फिर? अगर मुझे अब मेरे वेंटिलेटर पे ही हार्ट रेट दिख जाए तो मॉनिटर क्यों लगाते? वहाँ पे टीवी देखता हूँ मैं, हम साथ साथ है देखता हूँ? नहीं देखता हूँ ना। अगर मुझे पल्स दिखता है तो मेरे पास पल्स ऑक्सीमीटर होता है जो मैं लगा के देखता हूँ। आपके वेंटिलेटर की मशीन में आपका हार्ट रेट नहीं दिखता है। हैव सम सेंस। आपको सेंस नहीं है तो आप डॉक्टर्स को क्यों बता रहे हैं वहाँ पे कि देखो इसमें चल रहा है? तो इस वजह से उसका चेस्ट का मूवमेंट हो रहा था और ये फिर क्लेम करते हैं कि पेशेंट हमारा ज़िंदा है। एंड आई एम श्योर आपको समझा होगा कि पेशेंट ज़िंदा नहीं था। वो वेंटिलेटर सिर्फ एक ब्रीदिंग का सपोर्टिंग अपरेटस है, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि किसको दे रहा है हवा, ऑक्सीजन दे रहा है, बस वो दे रहा है ऑक्सीजन, इससे वो मोमेंट हो रहा है और इनको लग रहा है वो ज़िंदा है। पहली बात कि इनको अलाउ कौन किया ऐसे कोविड, जहाँ तक मुझे पता है वो पेशेंट ही डाइड बिकॉज ऑफ कोविड वार्ड में बिना मास्क पहने, बिना परमिशन के, बिना प्रोटेक्शन के आप ऐसे अंदर एंट्री क्यों मारे? तो चूतिया कबीर सिंह है, हाँ, स्पैक्स पहन के घुस गया और वहाँ पे डॉक्टर्स को सिखा रहा है। देखो मैं किसी कम्युनिटी पे कमेंट नहीं करना चाहता, बट एज अ डॉक्टर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस चीज़ को देख के कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया ये वीडियो बनाने से। और अभी कितना, आई थिंक रात के 1:30 बज रहे हैं, मुझे फिर भी बनाना पड़ा जस्ट बिकॉज ऐसे गधे और चूतिए लोगों की वजह से जो इतने स्टाइल में स्पैक्स पहन के अंदर घुस गया ICU के और वहाँ पे उनको सिखा रहा है जो पिछले 10 साल से अपनी रगड़ रहे हैं, उनको नहीं पता है, उनको डेथ और अलाइव में डिफरेंस नहीं पता है भाई। प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे लोगों की हिम्मत कहाँ से बढ़ती है? जस्ट बिकॉज डॉक्टर्स कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते। डॉक्टर्स, हमें लगता है कि छोड़ो यार, पेशेंट शायद उसके इमोशंस हैं या उसके रिलेटिव्स का डेथ हो गया, उसके इमोशंस में वो बेचारे ऐसे करें, बट नहीं, ये सच बात नहीं है यार। क्या डॉक्टर्स की डेथ नहीं कोविड में काम करते? मैं गिनाता हूँ मेरे कितने डॉक्टर्स हैं, मेरे कितने फ्रेंड्स की डेथ हुई है। मेरा खुद का फ्रेंड वेंटिलेटर पे था जस्ट बिकॉज ही वॉज वर्किंग कोविड हॉस्पिटल। तब तो आपने किसी ने सिंपैथी नहीं बताई, तब तो आपने ब्लेम किया कि डॉक्टर्स तो पैसे बना रहे हैं। मैं आपको पैसे देता हूँ, आप कर रहे हो ना कोविड वार्ड में, आप नहीं करोगे? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, सच बात तो ये है कि अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे बाजू में किसी को HIV एड्स है तो मैं उसको छूऊंगा तक नहीं। सबकी भी, हम सबको पता है छूने से HIV एड्स नहीं फैलता, बट मैं छूऊंगा नहीं। लेकिन वो मर गया तो मैं उस पर उसके डॉक्टर्स को मारूंगा कि वो मर कैसे गया। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है आपकी? चूतिया हैं जो नीट क्लियर करके, हाँ, इतने रात दिन पढ़ के नीट क्लियर करके एडमिशन्स नहीं मिलती लोगों को, सीट के लिए रोना पड़ता है, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है कितने नीट क्लियर करते और तुम उन पर उंगली उठा रहे हो। अभी तुझे पता है क्या मेडिकल के बारे में? और मैं इस किसी कम्युनिटी पे नहीं कमेंट करना चाहता, बट यार तुम समझते क्या हो भाई? जस्ट बिकॉज तुम्हारा एक गांव वाला, तुम्हारा एक सेम कम्युनिटी का आदमी PM बन गया है, CM बन गया या कुछ भी बन गया है, होम मिनिस्टर बन गया, तो तुमको क्या लगता है वो तुम्हारे चाचा का लड़का है? तुम कहीं भी दंगा करोगे, कहीं भी किसी को कोई कमेंट करोगे? ऐसे तो नहीं चलता है ना। एट द एंड सिर्फ मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखो ऐसे लोगों को ना उसी टाइम उसी डिपार्टमेंट में जहाँ भी ऐसी चीज़ हो रही है वहाँ पे ही एक्शन ले लो। बाद में चीज़ें जो भी लीगल वर्क चलता है वो चलते रहेगा। इतनी हिम्मत कैसे हो गया आप किसी को आके बिना उसकी गलती के आप इतनी गालियाँ दे रहे हो? प्रोस्टिट्यूट है तो ये समझा नहीं भाई कोविड। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों को, जो लोग काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, मैं तो जानता नहीं, लोग मुझे कुछ ना कुछ आए दिन लिंक शेयर ही करते रहते हैं कि सर कोविड देखो ये फ़ेक है। अगर तुमको लगता है कि कोविड फ़ेक है, पिछले 2 महीने से मैं खुद कोविड हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं वहाँ पे सिर्फ फुकट काम कर रहा हूँ? पेशेंट्स नहीं है वहाँ पे, 300 400 पेशेंट्स हम हैंडल कर रहे हैं कोविड के। कुछ क्रिटिकल हैं होते हैं, कुछ की डेथ होती है,
और फिर भी आप लोग को लगता है कि कोविड कुछ नहीं है, एक स्कैम है, ये फेक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके नियर बाय हो जो भी कोविड हॉस्पिटल जाओ, देखो कितने लोग वेंटिलेटर पे चढ़ रहे हैं, कितने लोग क्रिटिकल हो रहे हैं। और फिर भी हम सुनते हैं वो यूट्यूबर्स की, जिनको अभी कुछ नहीं पता है, उनको कुछ नहीं पता है। और सबसे गधे तो हम और आप हैं जो ऐसे गधों को सुन रहे हैं जिनको नहीं पता। आप किसी डॉक्टर्स को सुनो तो समझ में आता है, या किसी आर्मी ऑफिसर को सुनो अगर आपको डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें सुनिए। हम ऐसे बंदों को सुनते हैं जिसको कुछ नहीं पता है यार, कुछ नहीं पता, वो उस चीज़ में रहा ही नहीं है, फिर भी हम उसकी बात सुनते हैं। डॉक्टर्स की नहीं सुनते हैं, वो सही बोल रहा है, उसको कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इसीलिए ऐसे लोगों की हिम्मत इतनी आती है कि ये आके ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स को गालियाँ दे रहे हैं, उसको माँ बहन की इज़्ज़त निकाल रहे हैं और मारने की धमकी दे रहे हैं। लीगल एक्शन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए इस पर लीगल एक्शन? मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों पे लीगल एक्शन होना चाहिए। और ऐसे जितने भी चूतिया आगे उठ के आते हैं सब पे लीगल एक्शन होना ही चाहिए। क्योंकि देखो, डॉक्टर्स वहाँ मार खाने नहीं बैठे हैं। डॉक्टर्स तुम्हारे कोविड में ना, जब तुमको तुम्हारे फैमिली वाले नहीं पूछते हैं ना, तब वो बेचारे डॉक्टर्स खड़े रहते हैं पीपी पहन के। और बिलीव मी, पीपी एक बार पहनने के बाद ना आपका खाना, मूतना, वॉशरूम सब बंद 8 घंटे तक, जब तक आप ड्यूटी पे हो पीपी किट में। और इतनी गर्मी में कोई अगर ड्यूटी कर रहा है तो वो पागल है जो आपको बिना किसी रीज़न के जिंदा ही मरा बोल देगा, नहीं आप मर चुके हो, नहीं बोलेगा ना। तो प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप वीडियो को सच नहीं जानते हो तो मत शेयर करो, उसमें मत कमेंट करो, जस्ट बिकॉज किसी की इमेज आप ख़राब कर रहे हो। एज अ डॉक्टर सीरियसली बहुत बुरा लगता है जब आप नहीं देखते हो कि लोग कितना स्ट्रगल करके, कितना सब चीज़ झेल के डॉक्टर बनते हैं। फिर वो कोविड में इतना घंटे, इतना टाइम काम करते हैं, खाने का ठिकाना नहीं, टाइमिंग का ठिकाना नहीं। और फिर एक वीडियो के बेसिस पे जो कि पूरी तरह से प्लान वीडियो है, ये इस वीडियो में क्यों नहीं ECG का वीडियो दिखाएगा? जब ECG प्रिंट होता है और फ्लैट लाइन ECG आता है, क्यों नहीं दिखाएगा वीडियो? तब तो नहीं दिखाओगे आप, जस्ट बिकॉज वेंटिलेटर पे चल रहा है कुछ। आप एक छूते हो, वो वेंटिलेटर की वैल्यू बता रहा है, वेंटिलेटर मशीन ऑन है उसकी वैल्यू बता रहा है, वो पेशेंट की वैल्यू नहीं बता रहा है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो को नहीं जानते सच क्या है और प्रॉपर समझे नहीं तो प्लीज़ मत शेयर करो, मत कमेंट करो, किसी की इमेज, किसी को क्रिटिसाइज़ मत करो। एंड आई एम श्योर इतना चीज़ें बताने के बाद आपको समझ गया होगा कि वीडियो में क्या है सच। तो हैव अ गुड डे, एंजॉय करो और देते रहो गालियाँ डॉक्टर्स को, और क्या करोगे।